अनदर लेक्चर ऑन द बायोमोलिक्यूल्स। तो कल हमने पहला लेक्चर इसका किया था। कल हमने पहला पेज आई थिंक 2 पेज हमने एनसीईआरटी के रीड आउट किए थे बायोमोलिक्यूल्स से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहले पार्ट में इतने तक तो हो गया था। अमाइनो एसिड्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अब देखो अमाइनो एसिड्स किस में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पोल। ठीक, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। एक तो इनमें अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप का मतलब देखो, अमाइनो ग्रुप का मतलब हो गया कि इनमें NH2 ग्रुप होता है, दिस इज अमाइनो ग्रुप। और एसिडिक ग्रुप का मतलब कि इनमें कौन सा ग्रुप होता है? COOH, एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इतनी बात। एज एज सबस्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, लेकिन ये दोनों किस पर है? सेम कार्बन पर दोनों है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कार्बन लिखूं अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये बीच में कार्बन, और यहाँ पर मान लो COOH, और यहाँ पर है NH2, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन पर। ठीक, दैट इज द अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि व्हाट इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन कौन सा हो गया? दिस इज द अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन वो कार्बन हो गया जिस पर क्या हो? जिस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली बाइंडेड है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो इनको क्या कहा जाता है? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अमाइनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। असर्शन, असर्शन बन गया, अमाइनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो रीजन क्या बन जाएगा? रीजन बन जाएगा, रीजन क्या बन जाएगा? ये रीजन बन जाएगा एसिडिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। तो जब एसिडिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन को, उसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो इसीलिए हम अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो assertion as well as reason correct, and reason is the correct explanation of assertion। तो इसके बाद क्या लिख रहा है? there are substituent, they are substituted methanes। methanes क्या है? they are substituted methanes। मीथेन होता है CH4, ठीक है, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो इसमें भी क्या है? ये भी इसमें भी क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। और देखो यहाँ पर होता है, ये ऐसे होता है, मतलब इसमें भी यहाँ से क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से साइड चेन आ आएगी, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो ये भी सबस्टिट्यूटेड, दे आर सबस्टिट्यूटेड मीथेन्स। ये सबस्टिट्यूटेड मीथेन्स, और CH4 जो होता है, CH4 जैसे कि 4 साइड से 4 हाइड्रोजन बाइंड हो जाएंगे तो मीथेन बन जाएगा। लेकिन इस वाले अमाइनो एसिड में क्या होता है? 4 साइड से 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, या सिमिलर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो ये भी सबस्टिट्यूटेड मीथेन ही है। दे आर फोर्स देयर, फिर क्या लिखा है? देयर आर 4 सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। कहता है कि 4, इसकी 4 वैलेंसी होती है। अमाइनो एसिड को जो सेंट्रल कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, और 4 साइड से 4 ग्रुप्स, हाँ, वो वैलेंसी ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब यहाँ से COH ग्रुप, यहाँ से NH2 ग्रुप, और यहाँ से हाइड्रोजन होता है, और यहाँ से साइड चेन R, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसको हम साइड चेन कह सकते हैं, साइड चेन कुछ भी हो सकता है। तो देखो, दीज आर हाइड्रोजन, आ गया हाइड्रोजन यहाँ से, दीज आर हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड से, अमाइनो ग्रुप दूसरी साइड से, वेरिएबल ग्रुप डिजिग्नेटेड एज R ग्रुप। तो सबसे वेरिएशन देखो, वेरिएबिलिटी, वेरिएबल इसको कहा गया है वेरिएबल ग्रुप। तो अगर हम कहेंगे कि अमाइनो एसिड्स शो वेरिएशन, हाँ, अमाइनो एसिड्स आर वेरीड बिकॉज ऑफ द, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द R ग्रुप। बिकॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द R, कहता है कि जो R ग्रुप के बुनियाद पर, R ग्रुप के बेसिस पर हमने क्या किया है? देयर आर मनी अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के टाइप्स किस पर बन जाते हैं? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ R ग्रुप। ठीक, हाउएवर दोज व्हिच ऑकर इन प्रोटीन्स आर ओनली फॉर, लेकिन वो अमाइनो एसिड जो किन में ऑकर होते हैं, यहाँ पर लिखा है हाउएवर दोज व्हिच ऑकर इन प्रोटीन्स, वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स में टेक पार्ट करते हैं, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, आर ओनली ऑफ 20।
दैट मीन्स वरना तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, तो वो क्या है, खाली 20 है। उसके बाद क्या लिखा है, द आर ग्रुप इन दीज प्रोटोनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी ए हाइड्रोजन। कहता है कि जो आर ग्रुप इन अमीनो एसिड्स में जो प्रोटीन्स में टेक पार्ट करते हैं वो कितने हैं, 20। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाउ मेनी, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द अमीनो एसिड्स आर प्रोटोजेनिक मीन्स विच हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, तो 20। तो जो आर ग्रुप होता है, जो साइड चेन इनमें होती है प्रोटीनस अमीनो एसिड्स में, कुड बी, या तो वो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट हाइड्रोजन हो सकता है, और लिखा भी है द अमीनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तो जिस अमीनो एसिड में आर ग्रुप एच के बराबर है, मतलब ऐसे अगर यहाँ पर COH ग्रुप है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है और यहाँ पर साइड चेन है, लेकिन अगर साइड चेन आर कहाँ किसके बराबर है, एच के बराबर, मतलब साइड चेन बराबर है एच के, आर इक्वल टू एच, तो साइड चेन एच के बराबर, तो बन गया सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें सबसे सिंपलेस्ट साइड चेन आर है, आर इक्वल टू एच है। और दूसरा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो सकता है। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, अगर ग्लाइसिन ऐसा है, तो अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, मतलब आर चेन पर CH3 आ गया, और फिर ऐसे है हाइड्रोजन NH2, और यहाँ से क्या है COH। अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया साइड चेन में, तो दिस इज बिकम्स एलानीन, ये बन जाएगा एलानीन, दूसरा वाला अमीनो एसिड। तो एलानीन कहता है कि मिथाइल ग्रुप उसके साइड चेन में क्या है, R इक्वल टू CH3। हाइड्रोक्सल ग्रुप, यहाँ तो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि सीरीन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि which of the amino acid is having hydroxyl group, तो that is serine, OH group है साइड चेन में। which of the amino acid is having methyl group, it is in the side chain, that is alanine। 3 of the 20 are shown in the figure 9.1। 9.1 में हमने 3 को देखा है, ग्लाइसिन को हमने स्ट्रक्चर देखा, एलानीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, और सेरीन का स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स आपको सामने दिखाएंगे, और उनको आपको नेमिंग करनी होगी, उनको पहचानना होगा। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल। कहता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किनकी, अमीनो एसिड्स की, वो एसेंशियली, जिनकी अमीनो एसिड एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शन ग्रुप्स। जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अमीनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर, और फंक्शनल ग्रुप पर। तो फंक्शनल ग्रुप्स, आर फंक्शनल ग्रुप, जो साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो गया साइड चेन में, तो वो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, चेंज। और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड होती है, इसी साइड चेन पर, अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गए, या अमीनो या कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, तो कहता है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, एक अमीनो एसिड में कितने नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, दे आर एसिडिक। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत सारे हो गए तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। अगर, क्योंकि COH ग्रुप क्या है, एसिडिक ग्रुप, तो एसिडिक बन गए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन के, ग्लूटामिक, ये जो एसिडिक अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। बेसिक, मतलब उसमें NH2 ग्रुप एक दो होंगे साइड चेन में, तो बन गया बेसिक। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, लाइसीन। ये याद रखें, ये क्वेश्चन है। एंड न्यूट्रल, और जो न्यूट्रल चार्ज है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो वैलीन है। कौन है, वैलीन अमीनो एसिड्स। उसमें जितने COH ग्रुप उतने ही क्या है, NH2 ग्रुप। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक मीन जिनमें बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो हो गए विच आर हैविंग साइड चेन एज अ बेंजीन, जिनमें साइड चेन होती है एज बेंजीन रिंग, जिनमें साइड चेन होती है एज जस्ट लाइक एज बेंजीन रिंग, ठीक है। तो उनको हम एरोमेटिक कहते हैं, जैसे कि फिनाइल एलानीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा आएंगे। A particular property of amino acid is ionizable nature of NH2. Ionizable nature of NH2. Ionizable means it can, जो हम कहते हैं कि it can gain, it can donate, that's called ionizable group. कौन सा? COH और NH2 ग्रुप क्या है? Ionizable group है. That means they can gain or they can lose the electrons. Hence in solution of different pH, the structure of the amino acid changes. इसी क्या है? क्योंकि ये ionizable groups हैं तो ये गेन और लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को, ये लॉस कर सकते हैं। तो उसके बिना पर जब हम क्या करते हैं, जब हम सॉल्यूशन में, जब हम अमीनो एसिड्स को एक सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूशन बन जाती है। तो उस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, उस सॉल्यूशन का हम डिफरेंट पीएच लगा देते हैं, हम उसको पीएच चेंज करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड चेंजेस। तो अगर हमने एक सॉल्यूशन जिसमें हमने एक अमीनो एसिड को रख दिया है, उस सॉल्यूशन का अगर हम पीएच क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उससे क्या बन जाता है, उससे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज होता है। जैसे कि जब हमने अमीनो एसिड को किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो बन गई पानी में अमीनो एसिड और पानी की सॉल्यूशन। और जब ये पानी में हमने इसको डिसॉल्व किया तो ये देखो किस स्टेट में एग्जिस्ट हो गया, इसमें CO नेगेटिव यहाँ से और NH3 पॉजिटिव, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल स्टेट है। तो इस न्यूट्रल स्टेट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने पीएच को क्या किया, हमने पीएच को डिक्रीज किया, एसिडिक पीएच बना दिया। तो एसिडिक पीएच जब हमने बना दिया तो CO ने क्या किया, यहाँ पर H पॉजिटिव, उसने H पॉजिटिव गेन कर लिया, तो ये बन गया COH, तो H पॉजिटिव प्रोटॉन गेन हो गया। तो हमें पता है कि जो प्रोटॉन गेन करता है वो क्या हो जाता है, बेस। तो सॉल्यूशन एसिडिक, लेकिन अमीनो एसिड बिहेव करता है एज बेस। और उसके बाद हमने सॉल्यूशन को क्या किया, एसिडिक बना दिया, लेकिन अमीनो एसिड क्या करता है, अमीनो एसिड NH2 बना रहा है। NH2 मीन्स ये लॉस कर रहा है प्रोटॉन को, तो जो प्रोटॉन को लॉस करेगा दैट इज एसिड। तो बेसिक सॉल्यूशन पर ये एसिडिक एक्ट करता है और एसिडिक सॉल्यूशन पर ये बेसिक एक्ट करता है। इस वाले ड्यूअल नेचर वाले अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ज़िविटर फॉर्म और ज़िविटर आयन। तो अमीनो एसिड ड्यूअल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, दे एग्जिस्ट एज बाइपोलर आयन, ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए बाइपोलर, ठीक है। बहरूप के ये एक्ट करते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ये डिवेल होते हैं, ये कभी एसिडिक नेचर शो करेंगे, कभी बेसिक नेचर शो करेंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं ज़िविटर फॉर्म। तो डिवेल फॉर्म हो गई ज़िविटर फॉर्म, ठीक। तो सिंपली यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर एक चीज मैं एडप्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमीनो एसिड को किस में हम डाल रहे हैं, पानी में। तो अमीनो एसिड को जो ही पानी में हमने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और जो ही ये डिसॉल्व हो जाता है इस पर चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल चार्ज। तो द पॉइंट एट विच द अमीनो एसिड अटेन्स द न्यूट्रल चार्ज, तो यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज है, चार्जेस न्यूट्रल चार्ज, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो the point at which the amino acid attains neutral charge is called as isoelectric point। लेकिन कब, जब solution फॉर्म में है ये। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, pH को हम डिक्रीज कर रहे हैं, pH क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर solution का pH डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अमीनो एसिड प्लस वाटर की solution थी, अब solution का pH डिक्रीज हो रहा है तो solution क्या बन रही है, solution becomes acidic, ठीक है। लेकिन अमीनो एसिड एसिडिक solution में क्या दिखा रहा है, अमीनो एसिड गेन कर रहा है प्रोटॉन, तो इसने प्रोटॉन H पॉजिटिव को गेन किया। तो जब इसने H पॉजिटिव को गेन किया तो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज नोन एज बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर इज नोन एज एसिड, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको क्या हम बोलते हैं, एसिडिक, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स एसिडिक सॉल्यूशन में प्रोटॉन गेन हो रहा है तो बन गया ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिक इन नेचर। तो अमीनो एसिड बिहेव्स एज बेस व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब सॉल्यूशन एसिडिक होगी अमीनो एसिड बिहेव करता है एज बेस। बट व्हेन हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे, अगर हमने सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज कर दिया, पीएच इंक्रीज मतलब हमने सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना दिया। तो जब सॉल्यूशन एल्कलाइन होती है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
इट डोनेट्स, ये रिलीज करता है H पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से ये NH2 बन जाता है। तो जब इसने रिलीज किया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर इज नोन एज एसिड, तो ये बन जाता है एसिडिक। तो एट alkaline solution amino acid becomes acidic, add basic solution the amino add acidic solution the amino acid becomes basic। तो add basic solution it becomes acidic, add acidic solution it becomes basic। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इट बिकम्स बेस, अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन पर ये एक्सेप्ट करता है किसको, ये डोनेट करता है प्रोटॉन को और ये बन जाता है एसिड। इसको हम कहते हैं दिस ड्यूअल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज ज़िविटर आयन फॉर्म। क्लियर है। और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर अगर हम नेट चार्ज देखेंगे जब ये बेसिक नेचर शो करता है एट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बेसिक नेचर शो कर रहा है, तो नेट चार्ज क्या होता है, प्लस प्लस, तो नेट चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लॉस कर रहा है और नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, तो नेट चार्ज नेगेटिव आ रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वाली जो यहाँ से लिपिड्स से हम स्टार्ट करेंगे तो वो अगले वाले लेक्चर में। बट इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट देखो, ये वाला पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़िविटर आयन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें इसमें बेसिक्स याद आपको रखनी है।